महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता और भाषा का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने टैक्सी और रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य करने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, जिसके तहत 1 मई से ये नियम लागू होगा। इस नियम के तहत जिसे मराठी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आएगा, उन चालकों के परमिट और लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं इस गर्भाते विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कदम किसी पर जबरदस्ती थोपने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मराठी सिखाने और स्थानीय भाषा से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया जाएगा। उन्होंने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि भाषा के नाम पर किसी के साथ हिंसा या जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार चालकों को मराठी सीखने में मदद करेगी। इस संवेदनशील मुद्दे पर सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य भाषा का प्रचार करना है, न कि विवाद पैदा करना। उन्होंने कहा कि मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र, मराठी को प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारी सरकार यह मानती है कि किसी पर भी भाषा थोपकर हिंसा करना गलत है। जिन चालकों को मराठी भाषा नहीं आती, उन्हें हम मराठी सिखाएंगे। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी पर अन्याय न हो। फिलहाल सरकार का फोकस संतुलन बनाए रखने पर है, जहां एक और मराठी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, वहीं दूसरी ओर किसी भी नागरिक के अधिकारों और अवसरों पर असर न पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि यह पहल जमीन पर किस तरह लागू होती है और आम जनता के साथ साथ ड्राइवर समुदाय इसे किस नजरिए से अपनाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता, उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना, ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे और किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे।